हेलो एवरीवन, गौतम एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ही 15 फरवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। फरवरी 2025 में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? इन विच स्टेट वॉज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फरवरी 2025? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में जो हुती और जो मैती विद्रोही हैं उनके द्वारा वहाँ पर अशांति फैलाई गई है। ठीक है, इसी के चलते लगातार अशांति के चलते हुए जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट रिसेंटली टू प्रमोट सॉइल हेल्थ? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है हरियाणा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? इन विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट जुरासिक बर्ड फॉसिल बीन फाउंड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है चाइना। यह चीन में मिला हुआ है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? Where has the 5th meeting of the National Traders Welfare Board been organized recently? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में हुरून इंडिया ने फाइनेंशियल सॉल्यूशन इनोवेशन के लिए किसे सम्मानित किया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली ऑनर्ड बाय हुरून इंडिया फॉर फाइनेंशियल सॉल्यूशन इनोवेशन? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है डॉक्टर राज पी नारायणम। हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड्स बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है सिंगापुर। अगर हम बात करें टॉप की तो टॉप में है हमारे पास सिंगापुर, और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वहाँ से 139 देशों में 38वें स्थान पर है। हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेबी रिसेंटली? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मित्रा। जो सेबी है इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अभी देखिए इसने मित्रा लॉन्च किया है। तो सेबी का ये जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है मित्रा, ये क्यों पेश किया गया है? निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगाएगा। हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? रिसेंटली कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ग्रीस। हाल ही में राजस्थान में स्थित फॉय सागर झील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रिसेंटली व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ फॉय सागर लेक लोकेटेड इन राजस्थान चेंज्ड? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है वरुण सागर झील। ये जो फॉय सागर झील है, ये जो फॉय इसका नाम रखा गया था, ये इसके जो इंजीनियर थे उन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसका नाम वरुण सागर झील रखा गया है। यहाँ से भगवान झूलेलाल का अवतार भी वरुण सागर में हुआ था। अजमेर में बड़ा समुदाय भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए अब से इस वरुण सागर के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में अमेरिका की खुफिया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड अमेरिकाज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम DNI बोलेंगे। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है तुलसी गबार्ड। ठीक है, क्या नाम है इनका? तुलसी गबार्ड। इनको अमेरिका का जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है वो चुना गया है। रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। भारत के किस राज्य में गुइलेन बेरे सिंड्रोम का प्रकोप है? कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर। 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 पुरुषों की स्पर्धा किसने जीती है? तो यह जीती गई है पंकज अडवाणी जी के द्वारा। जनवरी 2025 से डॉक्टर माधव कुट्टी जी को अपना नया प्रमुख मुख्य अर्थशास्त्री किस बैंक ने नियुक्त किया है? तो यह कैनरा बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है। लोकसभा ने और कितनी भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाओं का विस्तार किया? तो यह 6 भाषाएं इसमें और जोड़ी गई हैं। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है शिखर धवन को। डार्विन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 फरवरी को।
हाल ही में, और इनकी डार्विन की एक बुक क्या थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत पॉपुलर बुक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की है? तो यह की है इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति को। हाल ही में 10 फरवरी 2025 को सृजनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सृजनम जो ऐप है यह जो एम्स दिल्ली है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? ये भारत की पहली स्वचालित बायोमेडिकल कचरा परिवर्तक प्रणाली है। आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी जिसको हम बोलते हैं के नए कप्तान कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फॉर आईपीएल 2025? तो यह बने हैं रजत पाटीदार। हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है? यह की गई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग के द्वारा की गई है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मिशन ब्लू घोस्ट किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमेरिका। ठीक है, लैंडर है ये, अमेरिका से रिलेटेड है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जिसको हम बोलते हैं नेशनल, दिल्ली की 8वीं विधानसभा के गठन के लिए हाल ही में संपन्न चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? हाउ मेनी सीट्स डिड द भारतीय जनता पार्टी विन in the recently concluded election to the constitute the 8th legislative assembly of the national capital territory of Delhi? तो ऑप्शंस आपके पास हैं 48, 30, 40 या फिर 50। सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितनी सीटें बीजेपी के द्वारा यहाँ पर जीती गई हैं। इसी के साथ जो आज की वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।